फ्रेंड्स, तो ये छोटा-सा एक वार्तालाप वीडियो हम समझ सकते हैं या जो भी आप समझिए इसको। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका यूपी टीजीटी, पीजीटी का भी एग्ज़ाम है एंड वो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स क्या हैं जो बहुत डायलेमा में हैं कि पहले हम ये कंप्लीट करें कि पहले वो कंप्लीट करें, पहले इधर जाएँ कि पहले उधर जाएँ। मेरे पीओवी मेरा ओपिनियन ये कहता है कि जो यूपी का जो सिलेबस है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट है। आप देखेंगे तो लिमिटेड राइटर्स दे दिए गए हैं और लिमिटेड चीज़ें हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है। एंड बीपीएससी की तरफ वहीं जाएँगे तो कोई सिलेबस ही नहीं है, मतलब आपको सभी कुछ ही पढ़ना रहेगा वहाँ पे। मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले अपना यूपी टीजीटी, पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपका सिलेबस तो पहले से ही कंप्लीट होगा। ठीक है? अगर आप फिर भी नहीं हैं और अब सीरियस हो गए हैं जब एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको मैक्स टू मैक्स अगर आप कंसिस्टेंट होके और डेली का डेली लगभग 7-8 घंटा अपना देंगे दिन का, देन बहुत ज़्यादा लगेगा ना तो 10th ऑफ अप्रैल या 15th ऑफ अप्रैल तक आपका सिलेबस एंटायर सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब आप यूपी का अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आप जान लीजिए बीपीएससी का एक बहुत बड़ा पार्ट आप वहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो आपके मन में एक रिलैक्सेशन आएगा कि चलो मैंने यूपी वाला अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और कहीं न कहीं मन में ये भी रहेगा कि 40 टू 50% जो बीपीएससी का सिलेबस है, ठीक है? जिसमें यहाँ पे एंटायर लिटरेचर ही आपको पढ़ लेनी है। तो हमारा 50% अप्रॉक्स सिलेबस 50 टू 60% मान के चलें, बीपीएससी का भी सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो और बीपीएससी का भी नोटिफ़िकेशन नहीं आया तो अभी ये क्या कह सकते हैं, अभी पता नहीं कि एग्ज़ाम कब होगा। ऑल्दो मैं यूपी का भी श्योर नहीं हूँ कि एग्ज़ाम अभी हो ही जाएगा, ठीक है? फिर भी पढ़ते तो रहना ही है। तो पहले आप यूपी का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और यूपी के फिर मॉक लगाइए साथ में, और बीपीएससी का अपना आगे का सिलेबस कंप्लीट के मॉक लगाना है, प्रैक्टिस करनी है ढेरों ढेर सारी, मतलब प्रैक्टिस में तो कोई कमी मेरे अकॉर्डिंग कभी नहीं रखनी चाहिए। भले आप सिलेबस थोड़ा हैस्टी होकर कंप्लीट कर लें, बट आपको क्या कहते हैं, जो प्रैक्टिस है वो इतनी कर लेनी चाहिए, इतनी कर लेनी चाहिए ना कि कभी-कभी मतलब आपको जब दोबारा वो क्वेश्चन मिले ना, तो आपको वो क्वेश्चन पढ़ने की भी एक बार ये ना पड़े कि अरे! ये क्वेश्चन मतलब पढ़ना ही ना पड़े, ऐसा आपके दिमाग में चीज़ें रहनी चाहिए। सो अगर जैसे जिनको इन चीज़ में दिक्कत थी, मेरा ओपिनियन चाहते थे, तो मेरा ओपिनियन यही है कि आप पहले यूपी का सिलेबस कंप्लीट करें और जब उसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका बीपीएससी का ऑलरेडी 50 टू 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बिकॉज़ यूपी का सिलेबस अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा टीजीटी का ले लेंगे, 4 ही राइटर्स हैं और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर ही तो पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है? लिटरेचर की मैं बात करी। लेकिन जब आप उन 4 राइटर्स को पढ़ेंगे ना, तो पूरी-पूरी एज आपने पढ़नी पड़ेगी उसमें, ठीक है? जैसे आप मान लीजिए लेट्स से शेक्सपियर, तो व्हेनेवर वी मतलब रीड शेक्सपियर, सो वी हैव टू रीड और अंडरस्टैंड एंटायर एलिजाबेथन पीरियड एंड रेनेसां। ओके, तो रेनेसां एलिजाबेथन पीरियड पूरा आपको एंटायर जानना पड़ेगा, बिकॉज़ इवन आपको जैकोबियन एरा भी जानना पड़ेगा शेक्सपियर को जानने के लिए, क्योंकि जो उनके जो 4 मेजर वर्क्स हैं वो जैकोबियन एरा में आते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से सिलेबस तो छोटा है पर पढ़ना काफ़ी कुछ है, और वहीं बीपीएससी में कोई सिलेबस नहीं है, और तो वहाँ पे क्या ही कर सकते हैं आप। जब वहाँ का आप पढ़ लेंगे तो यहाँ का आपको 50 टू 60% कंप्लीट हो जाएगा। मन में एक रिलैक्सेशन रहेगा कि एक इतने बड़े एग्ज़ाम की यूपी का जो एग्ज़ाम है, जो इतने टाइम से अपने में ही मुद्दा बना हुआ है, उसका मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो ठीक है, बस इतना ही, और इसमें क्या कहूँ। और ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।